अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ट्रंप और उनके प्रतिद्वंदी जो बिडेन के बीच तीखी बयानबाजी चल रही है। अब इस चुनाव को लेकर उसामा बिन लादेन की भांजी ने ट्रंप पर दाव लगाते हुए अमेरिकियों को डराने वाला बयान दिया। दुनिया को कोरोना महामारी देने वाला चीन अब अपनी वैक्सीन दिखा रहा है। दुनिया भर में और हो क्या रहा है, टॉप 9 ग्लोबल में देखिए। पाकिस्तान में मारे गए अलकायदा सरगना उसामा बिन लादेन की भांजी ने नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप पर दांव लगाया है। स्विट्जरलैंड में रहने वाली लादेन की भांजी नूर बिन लादेन ने कहा है कि अगर ट्रंप के प्रतिद्वंदी जो बाइडेन जीते तो फिर 9/11 जैसे हमले हो सकते हैं। नूर बिन ने कहा, ओबामा बिडेन के दौर में आतंकी संगठन ISIS फला फूला। अमेरिका में इसी साल मार्च में अश्वेत नागरिक डैनियल क्रूड की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। न्यूयॉर्क के रोचेस्टर में शनिवार को न्याय की मांग कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। हाल के महीनों में भी जॉर्ज फ्लॉयड और जेकब ब्लैक की पुलिस के हाथों मौत पर पहले से ही अमेरिका में बवाल हो रहा है। अमेरिका के टेक्सास में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में हो रही बोट रैली में एक बोट संतुलन बिगड़ने से डूब गई। ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से कहा गया है कि इसमें कोई शख्स हताहत नहीं हुआ। यहाँ कई बोट पर युवा सवार दिखे जो रेस लगा रहे थे। इससे पहले भी ट्रंप के समर्थन में दूसरे शहरों में वोट रैली हो चुकी है। कोरोना संकट के बीच जैसे जैसे उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां और कामकाज शुरू हो रहे हैं, इसका सकारात्मक असर रोजगार के मुद्दे पर भी दिखाई देने लगा है। अमेरिका में जुलाई में बेरोजगारी दर 10.2% थी, जो कि अब घटकर अगस्त में 8.4% हो गई है। अगस्त में करीब 14 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं। कोरोना काल में अमेरिका में बेरोजगारी दर 13% पहुंच गई थी। बेरूत में महीने भर पहले हुए धमाके के बाद खंडहर बने इमारतों के मलबे में अब भी जिंदगी की तलाश की जा रही है। इंजीनियर आधुनिक उपकरणों और कैमरों के सहारे इस बात का पता लगाने में लगे हैं कि कहीं कोई इंसान इन मलबों में दबा तो नहीं। बेरूत में हुए धमाके ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। धमाके में करीब 200 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 7,000 लोग घायल हुए थे। दुनिया में कोरोना संकट के बीच ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में 1000 लोग लॉकडाउन के विरोध में प्रदर्शन करने लगे। मेलबर्न में पार्क में जुटे लोग और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। विक्टोरिया में भी लॉकडाउन में मिली मामूली छूट के विरोध में सरकार और मीडिया के खिलाफ नारेबाजी की। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैलाने वाला चीन अब इसकी वैक्सीन बनाने के दावे का प्रचार कर रहा है। बीजिंग में शुक्रवार से शुरू हुए चाइना ट्रेड फेयर में एक ऐसे वैक्सीन को लोगों के सामने रखा गया जो अभी ट्रायल के तीसरे चरण में है। इसको बनाने वाली कंपनी का दावा है कि साल के आखिर तक वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। पूरी दुनिया कह रही है कि चीन के वुहान से फैला कोरोना 188 से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले चुका है, लेकिन चीन कोरोना पर अपनी जीत की कहानी दुनिया को डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जरिए बता रहा है। नई सीरीज में बताया गया है कि कोरोना काल में कैसे चीन ने आपदा को अवसर में बदला और दुनिया को कई चीजों की सप्लाई कर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने की कोशिश की। दुनिया भर में चाइनीज माल के बहिष्कार के बीच चीन की कंपनी ऑनर ने अपनी नई स्मार्ट वॉच और लैपटॉप को जर्मनी में लॉन्च किया। बर्लिन में आयोजित IFA शो में कंपनी ने नए मॉडल्स का खुलासा करते हुए मार्केट से अच्छे रिस्पांस की उम्मीद जताई। ऑनर को उम्मीद है कि ये घड़ियां तकनीक प्रेमियों और खेल प्रेमियों की नजर में जरूर आएंगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।